श्री कृष्ण हरिओम। बोलो सनातन धर्म की जय। भक्तों, आज बहुत सुंदर सा विषय है। हम जानेंगे कि गिरे हुए पैसे उठाना शुभ है या अशुभ है। तो चलिए चलते हैं इसकी ओर कि गिरे हुए पैसे उठाना शुभ है या अशुभ। जय श्री कृष्ण हरिओम। जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है भक्ति शक्ति चैनल में इस खास और रहस्यमय वीडियो में, जहां हम बात करें कि उस संकेत की जो कई बार हमारे जीवन में अचानक आकर सब कुछ बदल देता है। कई बार आप रास्ते पर चलते चलते किसी सिक्के या नोट को पड़े हुए देखते हैं। अचानक निगाह उस पर जाती है और मन में एक सवाल उठता है, क्या इसे उठाना चाहिए या नहीं? क्या ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है या फिर इसे वहीं छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, ये घटना जितनी साधारण दिखती है उतनी ही बिल्कुल नहीं। सड़क पर अचानक मिले पैसे एक संकेत होते हैं जो अदृश्य शक्तियाँ हमारे जिंदगी को बदलने से पहले भेजती हैं, और ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता। कहते हैं कि धन सिर्फ एक साधन नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है। उसे जब ये ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसी वजह से अचानक पैसे मिलना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि आगामी बदलाव की दस्तक माना जाता। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जिसके सिक्के की चमक किसी की नज़र में नहीं आती, लेकिन यदि आपकी नज़र उस पर पड़ गई तो समझ लीजिए कि इस चमक से पीछे एक दिव्य संकेत छिपा है। ऐसे सिक्के मिलना दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहद जल्दी सुधरने वाली है। जिन कर्मों से आप बार बार असफल हो रहे हैं वे अब सफलता की तरफ बढ़ने वाले हैं, और अगर ऐसा तब आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर निकले हो तो ये संकेत और भी शक्तिशाली हो जाता है। इसका मतलब है कि जिस काम के लिए आप घर से निकले हैं उसमें सफलता अब तय है, और यदि लौटने का समय है तो आपको पैसे मिले हैं तो ये बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द करवट लेने वाला है। ऐसा बदलाव जिसे लंबे समय से आप महसूस कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों मित्रों, सिक्का मिलने का बात और भी रोचक हो जाती, क्योंकि सिक्के को धातु माना जाता है और धातु को ऊर्जा स्थायी रूप से बसती है। यही कारण है कि ज्योतिष और धर्म में सिक्के को लक्ष्मी का सीधा प्रतीक कहा गया है। ये माना जाता है कि अब अदृश्य शक्तियाँ कोई संदेश भेज रही हैं तो वे सिक्के के माध्यम से भेजती हैं, क्योंकि उसकी चमक अंधेरे रास्ते में भी ध्यान खींच लेती है। कई लोग कहते हैं कि अचानक सिक्का मिलना उसके पूर्वजों के आशीर्वाद का सबसे बड़ा खास संकेत होता है। मानो वे आपको ये बताना चाह रहे हो कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत का रंग लाने वाली है। ये एक तरह से आपका मनोबल बढ़ाने और आपको सही रास्ता दिखाने का तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, पैसे मिलना सिर्फ आर्थिक सफलता का संदेश नहीं होता, ये इस बात का प्रतीक होता है कि भाव मूल्यवान है। आपके अंदर वो शक्ति और क्षमता है जिसे आवश्यक ऊर्जा की पहचानी जाती है, और ये ब्रह्मांड रिश्तों को चुनता है तो वो इस छोटे से छोटे संकेत देकर उसकी यात्रा की दिशा बदल देता है। कई बार ये भी हो सकता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हों उस दिशा की सही होने की संकेत आपको इसी तरह मिलता है। ये आपके लिए एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है। मानो प्रवृत्ति कह रही है कि बस इसी राह पर चलो, मंजिल अब दूर नहीं है। दोस्तों मित्रों, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम बताएंगे कि जो धन आपको मिलता है उसे कैसे रखना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए और कैसे ये आपकी समृद्धि को स्थायी बनाए रखता है। क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें भी इसी वीडियो में जानूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाली हुई वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। अब करना क्या है, करना चाहिए क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो आप जानेंगे ही। लेकिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पे बना रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे जय माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम से जल्दी घर से निकलते हैं, मन में चिंता होती है कि पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा,
और अचानक रास्ते में आपको एक नोट दिखाई देता है। ऐसे समय में ये ब्रह्मांड की तरफ से मिलने वाला वो पहला संकेत माना जाता है जो बताता है कि आपका काम अब आसानी से बनने वाला है। ये आश्वासन है कि आपका कदम सही दिशा है और आपके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मित्रों, ये चीज़ जब घर लौटते समय मिले तो आपका संदेश थोड़ा अलग होता है। घर वापसी पर नोट मिलना बताता है कि आपकी किस्मत अब तेज़ी से बदलने लगी है। जिस दौर से आप संघर्ष में गुजर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। ये संकेत कई बार उस बदलाव से शुरुआत होता है जिसकी आपको सभी को शायद उम्मीद भी नहीं हो पाती। आप बताती हूँ कि नोट के मूल्य की यदि आपको रास्ते में बड़ा नोट जैसे 100, 200, 500 मिल जाए तो ये सिर्फ शुभता का संकेत नहीं बल्कि सतर्कता का इशारा भी कर सकता है। जैसे नोट बताते हैं कि भविष्य आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन शुभ भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। ये आप पर निर्भर है कि आप इस संकेत को कैसे समझते हैं। कई बार बड़े नोट का मिलना ये बताता है कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने फैसले पर अधिक ध्यान दें। उस समय आपको अपने अंदर प्रेरणा पर भरोसा करना चाहिए। आपका मन जिस दिशा में आपको ले जा रहा है शायद वही दिशा आपके जीवन में नई रोशनी देने वाली है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि ऐसे नोट मिलना एक तरह की चेतावनी और आशीर्वाद दोनों का मिश्रण होता है कि आप अब जल्द ही किसी बड़े नोट पर गुजरने वाले हैं, किसी बड़े मोड़ पर गुजरने वाले हैं। दोस्तों, मित्रों, दिशा यहाँ भी महत्वपूर्ण इसकी निभाती है। किस दिशा में आपको धन मिला है? उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा। इसका भी अर्थ होता है यदि धन उस दिशा में मिला है जिस दिशा में आप जा रहे हैं तो ये उस दिशा का सही होने का पक्का संकेत है। ये बताता है कि जिस काम से आप मेहनत कर रहे हैं वो अब सफल होने वाला है। आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बढ़नी चाहिए। वही आपकी प्रगति सिर्फ छिपी हुई है। कई बार ब्रह्मांड संकेतों को प्रतीकों के रूप में भेजता है। नोट मिलना उन प्रतीकों के में से एक है। ये ऐसे ही नहीं आता, इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। कभी ये आपको आगे बढ़ने का साहस देता है, कभी बताता है कि रुककर सोचो, कभी नई शुरुआत का आह्वान करता है। लेकिन दोस्तों, मित्रों, इन संकेतों को समझने के लिए मन शांत होना चाहिए। यदि आपका मन लालच या इश्क से भरा है, डर से भरा है, तो आप संदेश को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप इन घटनाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे छोटे छोटे संकेत जीवन के बड़े बदलावों को आधार बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें ऐसा धन मिले तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे संभालना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए ताकि ये हमारी किस्मत संबंधी रूप से सुधार लाए। कई लोग पैसे देखकर तुरंत उठा लेते हैं, कुछ लोग उसे वही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे को कैसे उठाया जाए और कैसे रखा जाए, ये एक आस्था और ऊर्जा का विषय है। और ये सक्रिय क्रिया बिल्कुल साधारण नहीं होती। जब आपको अचानक कोई सिक्का या नोट मिलता है तो उसे उठाते समय आपका मन कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। इसे उठाते समय आपको संकल्प करना चाहिए कि ये धन आपके जीवन में शुभ ऊर्जा लेकर आए। मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन्यवाद देना चाहिए। और क्योंकि ज्योतिष कहता है कि बिना आशीर्वाद के धन कभी साथ में नहीं आता, इसके पास महत्वपूर्ण चरण आता है। इस धन को घर में कहाँ रखना है दोस्तों? ये धन आपकी आदमी का आमदनी का हिस्सा नहीं माना जाता। ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं होता है, इसलिए आपकी नियमित कमाई के पैसे के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। ये धन अलग रखा जाता है कपड़े, कागज या किसी शुभ स्थान पर। इसे लक्ष्मी के प्रतीक में रूप में माना जाता है। जब आप इस धन को घर लाएं तो पहले इसे अपने पूजा स्थल में रखें, उसके सामने घी और दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्री लक्ष्माय नमः जप करें। दोस्तों, इस मंत्र के उच्चारण से उस धन की ऊर्जा सक्रिय होती है और ये आपके जीवन में समृद्धि के रूप में फैलाना शुरू करता है।
ये दीपक शिल्प पूजा का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि धन की शुद्धिकरण का प्रक्रिया माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे धन को शुक्रवार के दिन फिर से पूजा में रखा जाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि कई लोगों के अनुभव बताते हैं कि इस विधि से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में शांति और स्वास्थ्य भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इस धन को कभी खर्च भी नहीं करना चाहिए। खासकर रोज़मर्रा के खर्च, मनोरंजन या जल्दबाजी में इसे उपयोग करना बड़ा अशुभ माना गया है। इससे संदेश ब्रह्मांड तक पहुँचता है कि आपके भीतर लालसा है, आप मिले हुए आशीर्वाद का सम्मान नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये बात ऐसा संकेत चला गया तो आगे मिलने वाले अवसर भी रुक जाते हैं। ये धन एक प्रतीक है, आने वाली समृद्धि का संकेत है। इसलिए इसे किसी भी स्थिति में सामान्य पैसे की तरह व्यवहार ना करें। जो धन आपको अचानक मिला है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का प्रारंभिक संदेश होता है। इसे सही जगह रखना आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है, अगर आपको रास्ते में बहुत अधिक धन मिल जाए तो बड़ी मात्रा में या फिर किसी पर्स के साथ, तो ये मामला अलग हो जाता है। जितना छोटा धन व्यक्तिगत संकेत होता है, उतना ही बड़ा धन ईश्वर की परीक्षा माना जाता है। ये परीक्षा है आपके चरित्र की, नैतिकता की। और दोस्तों मित्रों, परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसे भविष्य में बड़ा बनना होता है। इस तरह के धन को लेकर क्या करना चाहिए और कैसे संभालना चाहिए, इसका रहस्य हम अगले अंतिम भाग में खोलेंगे। वहाँ बताएंगे, अब समझेंगे कि बड़ा धन मिलना है तो क्या संदेश देता, उसे लौटाना चाहिए, दान करना चाहिए या कुछ हिस्सा उसे अपने पास रखना चाहिए, और कौन सी सबसे गंभीर गलतियों से बचना जरूरी है। कहा जाता है, जब आपको सड़क पर छोटी राशि मिलती है तो एक सिक्का, एक नोट तो आपकी किस्मत को होले से छूकर एक दिशा दिखाता है। लेकिन जब आपको किसी पर्स भरा हुआ पैसा मिले, नोटों की गड्डी या बड़ी राशि मिले, तो उसे इसका अर्थ बिल्कुल अलग बन जाता है। ये क्षण होता है, यही आपकी नियत की परीक्षा होती है। ईश्वर ये देखना चाहता है कि अचानक मिले अवसर का आप कैसा उपयोग करते हैं। दोस्तों सोचिए, किसी का मेहनत का पैसा अचानक खो जाए, वो इंसान कितने दुख में होगा, कितनी बेबसी में के साथ जगह जगह देख रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। ऐसे समय में अगर आप उस व्यक्ति के धन को उसके पास पहुंचा देते हैं तो सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि आप कर्म तेजी से उज्जवल करने वाला कार्य बन जाता है। कोई पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि दूसरों का आगमन दूसरे की अमानत लौटाने का पुण्य सोने के बराबर नहीं, बल्कि उसके जितना भी धन जिंदगी में आपने किया है सभी का पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले जय कुछ नहीं तो एडिट करोगी क्या? मित्रों आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा, हरिओम। क्या हो गया, तुम इतने नर्वस क्यों हो? मूल्यांकन किया जाता है, ये पुण्य सीधा आपके भाग्य से जुड़ जाता है। अगर आपको पर्स के साथ धन मिले तो सबसे पहले उसी जगह कुछ समय रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद लौट आता है। यही पर्स, कोई पहचान पत्र, कोई पता नंबर या नाम, तो उस तक पहुंचाना सबसे पवित्र कर्तव्य माना गया है। और अगर पहचान ही नहीं मिलती है तो उस धन को किसी मंदिर में, आश्रय में या ज़रूरतमंद लोगों को दान कर देना चाहिए, श्रेष्ठ माना गया। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि धार्मिक मान्यता कहती है कि ऐसी राशि में से एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखना चाहिए जिससे कभी खर्च ना किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा आपके जीवन में शुभ ऊर्जा के स्थायी प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ आप अपनी बचत रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे आपके मेहनत से कमाए हुए धन को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे एक अलग लिफाफे में, कपड़े में रखना ही सही होता है क्या, वरना आपके नियमित धन की ऊर्जा वर्धित रहती है। धन आपके लिए संकेत प्रतीक होता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती, क्योंकि आपको बताता है कि अब आपका कर्म और चरित्र दोनों ही परीक्षा अधिक कठोरता ले रही है। दुनिया चाहे देखे, लेकिन ईश्वर कर्म देखते हैं। विशेष रूप से ऐसे समय में वे अपने आप को अवसर और परीक्षा के साथ देते हैं। यदि आप
इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों मित्रों, ये मानकर चलिए कि जीवन आने वाले वर्ष आपकी सोच से बेहतर होंगे, क्योंकि जो इंसान दूसरों को राहत देता है उसे ब्रह्मांड दोगुना लौटाता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसे धन को सही स्थान पर पहुंचने के बाद जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए, नए अवसर, नई शुरुआत, आकाश मात, धन लाभ और परिवार में स्थिरता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस धन को लालच में उपयोग कर लेता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य साथ छोड़ देता है, काम रुकने बंद हो जाते, धन आने से पहले ही जाने लगता है और धन बेचैन होने लगता है। ये लालच का प्रभाव होता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा देखते हैं कि कौन मिला हुआ कौन सौभाग्य संभाल सकता है, कौन नहीं। दोस्तों, अचानक मिले धन का दैनिक खर्चों में उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही इसे मौज मस्ती में खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये संकेत आता है कि आप उस आशीर्वाद की कद्र नहीं करते हैं, और आशीर्वाद अगर अनादर से मिल जाए तो धीरे धीरे वो जीवन में दूर हो जाता है। अंत में याद रखें, हम ये सारी बातें आपकी जानबूझ और मान्यताओं के आधार पर बता रहे हैं। धर्म और ज्योतिष के उपाय पर हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार अपनाता है। हमारा उद्देश्य आपको सही मार्ग और सुंदर विचार देना है, दावा नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। और अगर हमारे चैनल पर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो, धार्मिक और आध्यात्मिक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।